हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन अपने पीएमआई के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो, इस इक्वेशन को अपने को प्रूव करना है कि एलएचएस आरएचएस बराबर होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अपन लेते हैं एन की वैल्यू 1 और उस पे निकालते हैं एलएचएस। तो एलएचएस आएगा 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3। सेम ये वैल्यू पुट करते हैं किसमें, आरएचएस में। पुट करो एन की जगह 1, 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये हो गया 4 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, दैट इज 9 अपॉन 3। आंसर आ गया 3। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है? n इक्वल्स टू 1 के लिए। अब नेक्स्ट केस आता है फॉर n इक्वल्स टू k। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन अज्यूम करते हैं कि अपनी कंडीशन ट्रू है। लेट द कंडीशन बी ट्रू। कंडीशन को क्या मान लेते हैं अपन? ट्रू मान लेते हैं। दैट इज, अगर कंडीशन ट्रू है तो n इक्वल टू k पुट करने पे LHS RHS के बराबर आएगा, यानी कि 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। 2k माइनस 1, 2k प्लस 1, ये किसके बराबर आएगा? RHS के। इसको मैं क्या मान रहा हूं? गिवन मान रहा हूं कि मेरी कंडीशन ट्रू है। तो अगर ये मेरा गिवन है तो मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दूंगा, और हो सकता है कि मैं इसको ऑब्वियसली आगे यूज कर लूं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 मुझे कुछ प्रूफ करना है। तो भाई k प्लस 1 पे मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि जब मैं LHS और RHS में k प्लस 1 पुट करूंगा तो मेरे इक्वल आएंगे दोनों। तो k प्लस 1 पुट करते हैं, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। k प्लस 1 पुट करो, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 माइनस 1, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, 4 टाइम्स k प्लस 1 का स्क्वायर 6k प्लस 1 माइनस 1 होल अपॉन 3। मुझे प्रूफ करना है कि ये टर्म इसके बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं ताकि थोड़ा इजीली आंसर आ जाए। देखो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2k प्लस 2 और फिर माइनस का 1। तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, तो ये हो गया भाई 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि प्लस 1। ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3। किसके इक्वल आएगा? k प्लस 1। इसका स्क्वायर करो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3। अब मैं इस 4 से क्या करूंगा? इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4k स्क्वायर, 4 टू जा 8k, 8 प्लस 6 14k, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 9 होल अपॉन 3। ठीक है, और मैं इसको इजी कैसे बना सकता हूं? देखो, इसको इजी और बनाया जा सकता है। इस k प्लस 1 को भी अंदर क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पूरी टर्म मेरी कॉपी हो गई। करो k प्लस 1 को मल्टीप्लाई, 4k क्यूब, 14k स्क्वायर, 9k, 4k स्क्वायर, 14k 9 होल अपॉन 3। क्लियर? अब मैं इसको और आगे कैसे सॉल्व करूं? देखो, अभी तक मैंने मेरा टू प्रूफ को क्या करते जा रहा हूं, मैं सिंप्लीफाई करते जा रहा हूं ताकि सबसे इजी फॉर्म में आंसर आ जाए। तो जब मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो 4k क्यूब कॉपी हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएंगे, 9k और 14k मेरा ऐड हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ये सिंप्लीफाई होगा उतना मेरा फायदा है, क्योंकि उतनी जल्दी मेरा जो है वो टू प्रूफ यानी कि सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब इसको अगर और आगे सॉल्व करना है तो देखो भाई, ये स्टेप्स आप कॉपी कर लेना, मैं इसको यहां आगे लिख रहा हूं। तो ये मेरी पूरी टर्म विच इज 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4k क्यूब
प्लस 14 प्लस 4 18 के स्क्वायर, 9 और 14 ऐड करेंगे तो 23 के प्लस 9 होल अपॉन 3। ये मुझे क्या करना है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब ये मेरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे इस LHS को इस RHS के बराबर लाना है ना। तो अब ये सारी चीजें मेरे लिए बेकार हो गई क्योंकि मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूं। अब मुझे इसको प्रूफ करना है कैसे भी करके। n इक्वल टू 1 का केस मेरा हो चुका है, k का केस हो चुका है, इक्वेशन 1 का मैं यूज करूंगा। तो अब मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूं, बहुत इजी तरीका होता है। जब मैं इसका सोल्यूशन चालू करूंगा तो मैं लूंगा LHS, और LHS में ये जो लास्ट टर्म है इसको तो मैं ऑब्वियसली लिखूंगा, लेकिन हर बार की तरह मैं एक चीज और लिखूंगा, क्या, सेकेंड लास्ट टर्म। और वो सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो k वाली इक्वेशन की लास्ट टर्म होगी, क्योंकि k प्लस 1 से पहले ऑब्वियसली कौन आता है, k आता है। इससे क्या हुआ, इससे ये मेरी पूरी टर्म इक्वेशन 1 के LHS से मैच कर गई। अब मैं लिख दूंगा यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यूज करने से क्या होगा, ये मेरी पूरी टर्म गायब हो जाएगी और इसकी जगह ये वाली वैल्यू मैं यहां लिख दूंगा, k 4k स्क्वायर 6k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस इनको मैं कॉपी कर लूंगा। अच्छा, मैं एक चीज और कर सकता हूं ना, मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। तो ये आएगा 4k स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6k और 2 1 जा 2k 8k 3 1 जा 3। ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मैं इस 3 से क्या लूंगा, LCM ले लूंगा। तो ये आएगा 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर प्लस 24k और प्लस का 3 3 जा 9 और होल अपॉन आ जाएगा मेरा 3। k को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से LCM ले लिया। 4k क्यूब 18k स्क्वायर 23k प्लस 9 होल अपॉन 3। चेक करो ये किसके इक्वल आ गया, आपके RHS के। सो विच इज इक्वल टू RHS। सॉल्व क्या कर रहे थे, LHS, किसके इक्वल आ गया, RHS के। क्या लिखेंगे लास्ट में, कंडीशन इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है भाई, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। हेंस क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं भाई। LHS क्या होगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2। RHS क्या होगा, RHS होगा अपना 1 माइनस 1 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये अपना RHS है। तो ये तो हो गया 0, 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2, 0 प्लस 2 RHS आ गया 2। तो अपन यहां लिख देंगे सिंस LHS किसके बराबर आया, RHS के, देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है कंडीशन, फॉर n इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब नेक्स्ट केस क्या होता है, नेक्स्ट केस होता है n इक्वल्स टू k। फॉर n इक्वल्स टू k क्या करते हैं अपन अज्यूम करते हैं कि कंडीशन ट्रू है। लेट द कंडीशन बी ट्रू। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब जब आप n को k अज्यूम करोगे तो k पे आपका LHS किसके बराबर आएगा, RHS के। ठीक है, तो दैट इज क्या आएगा भाई, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल k इंटू 2 की पावर k इज इक्वल्स टू k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। इस चीज को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 मान लूंगा क्योंकि ये मेरे लिए अब गिवन का काम करेगा। और तीसरे स्टेप को मैं सॉल्व करूंगा। तीसरा स्टेप होता है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 पे मुझे कंडीशन को क्या करना है, प्रूफ करना है। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 प्रूफ करना है कि LHS RHS के बराबर आएगा। तो अब आप LHS में n की जगह क्या पुट कर दो, k प्लस 1, और सेम RHS में भी n की जगह क्या पुट कर दो, k प्लस 1। ठीक है, अब इसमें मुझे दिख रहा है ना कि ये थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, तो मैं LHS को कॉपी कर लूंगा और RHS को मैं सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा RHS हो गया।
प्लस वन माइनस वन कट गया और k प्लस वन को मैंने यहाँ कॉपी कर, अच्छा k प्लस वन प्लस वन, तो ये बन गया k प्लस टू। n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस वन, तो एक प्लस वन तो पहले से ही था। ये मेरा टू प्रूव है, ये मुझे प्रूफ करना है कि ये LHS इस RHS के बराबर आएगा। तो अब मैं चालू करूंगा किससे, मेरे LHS से, ठीक है। तो LHS को कॉपी करते हैं। LHS है 1 इंटू टू, 2 इंटू टू का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है, k प्लस वन, 2 की पावर k प्लस वन। अब आप ये समझ ही गए मैंने जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि मैं सेकेंड लास्ट टर्म भी लिखने वाला हूं। तो k प्लस वन से पहले वाली टर्म कौन होती है, k वाली टर्म। तो अब ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन है, इस इतनी बड़ी इक्वेशन को मैच करो, तो ये इससे मैच हो रही है भाई मैच। तो अब अपन यहां लिख देंगे यूज इक्वेशन वन, और इतनी बड़ी टर्म को अवॉइड कर देंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू यहां लिख देंगे, ये वैल्यू लिख दी, और इस लास्ट टर्म को कॉपी कर लिया। अब बताओ कुछ कॉमन है क्या, प्लस टू को तो अलग करो, कुछ कॉमन है, 2 की पावर k प्लस वन मेरा कॉमन है। क्या बचेगा, k माइनस वन, और इधर से बचेगा k प्लस वन। क्लियर, प्लस का वन माइनस का वन मेरा कट गया, तो ये हो गया 2k इंटू 2 की पावर k प्लस वन प्लस टू। अब ये जो 2 है मैं इसको 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पार्ट्स है वो क्या होती है, वो ऐड हो जाती है। तो k मेरा कॉपी हो जाएगा, 2 की पावर्स 1 और k प्लस वन मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, तो k प्लस टू हो जाएगी, और प्लस टू को मैं कॉपी कर लूंगा। तो ये चीज मेरी किससे मैच करती है, RHS से। किससे मैच कर रही है भाई, RHS से। सॉल्व किसको किया, LHS को। LHS की लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाली सेकेंड लास्ट टर्म को भी लिखा, और उसकी वैल्यू इक्वेशन वन से रिप्लेस कर दी ये वैल्यू इक्वेशन वन से रिप्लेस कर दी। ये लास्ट टर्म को कॉपी कर लिया, है ना। 2 की पावर k प्लस वन को कॉमन ले लिया, इधर से आया k माइनस वन, इधर से आया k प्लस वन, प्लस टू को कॉपी कर लिया, 1 कट गया प्लस माइनस का, k प्लस k हो गया 2k। क्या हो गया भाई, 2k। बाहर की टर्म कॉपी कर ली। अब 2 की पावर 1 और 2 की पावर k प्लस वन मल्टीप्लाई में पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये अपना क्या आ गया, RHS। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वही सेम चीज करनी है, LHS और RHS को बराबर लाना है PMI का लॉजिक यूज करके। तो सबसे पहला केस क्या करेंगे अपन, फॉर n इक्वल्स टू 1 अपन निकालेंगे अपना LHS विच इज द फर्स्ट टर्म। 1 इंटू टू का आंसर आ गया 2, ये आपकी LHS की वैल्यू है। अब आप n की वैल्यू 1 RHS में पुट करोगे, 1 इंटू वन प्लस वन, 1 प्लस टू और अपॉन में 3, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3। आंसर क्या आ गया, 2। सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर अपन लिख देंगे कंडीशन इज ट्रू। तो स्टेप 1 तो खत्म हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में अपन लेंगे फॉर n इक्वल्स टू k लेट द कंडीशन बी ट्रू। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि n को जब k पुट किया जाएगा तो k पे कंडीशन ट्रू होगी, दैट इज k पे LHS RHS के बराबर होगा। ठीक है, दैट इज 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। k पुट करो, k इंटू k प्लस वन किसके बराबर होगा, k इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू होल अपॉन 3। क्लियर यहां तक। इसको अपन बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये अपने लिए गिवन का काम करेगा और इससे अपन अपना तीसरा स्टेप सॉल्व कर देंगे। तीसरा स्टेप है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन। k प्लस वन पे मुझे अब क्या करना है, प्रूफ करना है कि कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन क्या बनेगी भाई, LHS क्या बनेगा, 1 इंटू टू, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन टिल k प्लस वन पुट करो, तो k प्लस वन k प्लस टू ये बनेगा। n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस वन, तो k प्लस वन और k प्लस वन प्लस वन तो प्लस टू हो गया। RHS में पुट करो k प्लस वन पहली टर्म
दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा k प्लस 2 और तीसरा ब्रैकेट ये हो जाएगा k प्लस 3। इसको मुझे क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, LHS सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से मैं चालू करता हूं मेरा LHS सॉल्व करना। LHS जब मैं कॉपी करूंगा तो मुझे दिख रहा है ये लास्ट टर्म है, तो इससे जस्ट पहले वाली यानी कि सेकेंड लास्ट टर्म लूंगा। सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन की लास्ट टर्म होगी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन आपकी k पे बनी है और ये k प्लस 1 पे बनी है। तो k प्लस 1 से पहले कौन होता है, k। ठीक है, तो ये k प्लस 1 की तो लास्ट टर्म है, तो सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, k प्लस 1 से पहले कौन होता है, k, यानी कि ये इससे पहले वाली टर्म, ये सेकेंड लास्ट टर्म और ये हो गई लास्ट टर्म। ये लिखने का क्या फायदा है, ये लिखने का फायदा है कि इतनी बड़ी इक्वेशन को अब मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, इससे, क्योंकि ये पूरा इसके इक्वल है। तो अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं यूज इक्वेशन नंबर 1। तो इतनी बड़ी इक्वेशन को हटा के मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा k प्लस 1 k प्लस 2 होल अपॉन 3 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2। तो बहुत इजी हो गया। क्यों हो गया इजी, क्योंकि अब इसमें डायरेक्टली कुछ कॉमन आ रहा है। सोचो आप क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 आ रहा है ये कॉमन। तो जब मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, कॉमन लेने के बाद मेरे अंदर एक टर्म बचेगी k प्लस 1 k प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरा इधर बचा k अपॉन 3 और इधर बचा प्लस का 1। अब मैं इसका क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 होल अपॉन 3। सो फाइनली मैं कहां पे आ गया, LHS को सॉल्व करके मैं RHS पे आ गया। सो देयरफॉर अपन ने प्रूफ कर दिया कि LHS किसके इक्वल है, RHS के। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू फॉर n equals to k plus 1. Hence the condition is true for all natural numbers. Hence it is true for all natural numbers. Clear यहाँ तक, इजी है बहुत, है ना। तो अब ये लास्ट के दो स्टेटमेंट तो हमेशा फिक्स रहते हैं और पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है k प्लस 1, जिसमें आपको LHS को RHS बनाना है, LHS को कॉपी डाउन करना है, लास्ट टर्म से पहले वाली सेकेंड लास्ट टर्म लिखनी है, जो कहां से आएगी, इक्वेशन 1 से आएगी, इसकी लास्ट टर्म, और पूरी इक्वेशन 1 से इतनी बड़ी टर्म को गायब कर देना है और उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है। फिर कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो उससे अपना क्या प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया। Hence, by using the method of PMI, अपन ने प्रूव कर दिया that LHS is equal to RHS for all natural numbers। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS ये सीरीज है, ये RHS है, n को लेंगे 1, LHS का मतलब फर्स्ट टर्म 1/2, RHS में n की जगह 1 पुट कर देंगे, RHS भी क्या आ गया 1/2। सिंस LHS is equal to RHS, therefore condition is true for n equals to 1। नेक्स्ट केस क्या लेंगे अपन, नेक्स्ट लेंगे for n equals to k। ये अपनी सेकेंड कंडीशन है। n इक्वल टू k पे क्या मानेंगे, अपन मानेंगे कि भाई लेट द कंडीशन बी ट्रू। हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। कंडीशन ट्रू कब होती है, जब LHS RHS के बराबर आ जाता है, यानी कि k पे आपका LHS RHS के बराबर आएगा। देयरफॉर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन टिल 1/2 की पावर k किसके बराबर आएगा, अपने RHS के। इसको बना देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक। अब अपन अपना नेक्स्ट केस लेंगे फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 और इस पे प्रूफ करेंगे कि कंडीशन ट्रू होगी। तो इस पे मुझे प्रूफ करना है। तो भाई क्या प्रूफ करना है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये मेरा LHS यानी कि 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन टिल 1/2 की पावर k प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा टू प्रूव है।
अब मैं क्वेश्चन किससे चालू करूंगा, मेरे LHS से। तो मैं LHS को कॉपी करना चालू करता हूं, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है, 1/2 की पावर k+1। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 1/2 की पावर k। अब अपन ने पहले वाली टर्म क्यों लिखी, क्योंकि कॉमन बात है, इतनी बड़ी जो चेन है वो इक्वेशन 1 से मैच कर जाएगी। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यूज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 का यूज कर लो, यानी कि इतनी बड़ी टर्म आप मत लिखो, उसकी जगह ये लिख दो। ये लिख दिया, इस टर्म को क्या कर लो, कॉपी कर लो। अब क्या करें, अब अपने को पहुंचना है कहां तक, RHS तक। तो उसके लिए क्या करें, देखो बहुत इजी है, इस पावर को ब्रेक करो। ये मैंने पावर को ब्रेक कर दिया भाई ब्रेक। तो 1/2 की पावर k, 1/2 की पावर k मैं ले लूंगा कॉमन ले लिया। इधर से मेरा बचेगा 1 माइनस इधर से बचेगा 1/2। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस और माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो मुझे साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। 1/2 की पावर के 1/2 की पावर के कॉमन चले जाएगा, इसकी जगह बचेगा 1, इसकी जगह बचेगा 1/2। अब मैं इसका ले लूंगा LCM। ये मैंने LCM ले लिया। दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स में अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन से जो इनकी पावर्स है उन्हें मैं ऐड कर दूंगा। तो पावर्स ऐड होके क्या आ जाएगी भाई, पावर्स ऐड होके आ जाएगी k+1। 2 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 2, तो पावर्स ऐड हो गई, विच इज इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है, फॉर n इक्वल्स टू k+1। हेंस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने PMI के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रूफ करना है कि LHS RHS के इक्वल है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अपन स्टार्ट करेंगे किससे, अपने स्टेप 1 से। स्टेप 1 है अपना फॉर n इक्वल्स टू 1। इस पे निकालेंगे LHS। फर्स्ट टर्म 1/2 इंटू 5 यानी कि 1/10। ये जो आपको बीच में डॉट दिख रहा है ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। RHS की बात करें तो RHS में n को 1 पुट करो, तो RHS का आंसर भी क्या आ गया, 1/10। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इट इंप्लाइज कंडीशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब आगे बात करेंगे फॉर n इक्वल टू k। लेट द कंडीशन बी ट्रू। अपन मान लेते हैं कि k पे ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। ट्रू है इसका मतलब कि k पे आपका LHS RHS के बराबर होगा। दैट इज 1/2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8 इज इक्वल टू अप टू 1/3k माइनस 1, 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k/6k प्लस 4। ठीक है भाई, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल। अब मेरे लिए ये गिवन है तो मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दूंगा। अब चालू होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर n इक्वल्स टू k+1। अब मुझे यहां क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि k+1 पे LHS RHS के बराबर होगा। तो क्या बनेगा भाई मेरा LHS बनेगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 अप टू, पुट करो भाई 1/3। n की जगह क्या पुट करना है, k+1। n की जगह क्या पुट करना है, k+1। देखो यहां करते हैं 3 इंटू k+1 माइनस 1, 3k प्लस 3 माइनस 1। क्या आंसर आया, 3k प्लस 2। पहला ब्रैकेट है 3k प्लस 2। अगले ब्रैकेट में जब आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू k+1 प्लस 2 यानी कि 3k प्लस 5 आएगा। ये इक्वल टू में आएगा k+1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय k+1 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा 6k प्लस 10। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये जो मेरा LHS है ये RHS के बराबर होगा, है ना। तो अब मैं क्वेश्चन चालू करूंगा किससे, मेरे LHS से।
अब मैं LHS से स्टार्ट करता हूं, तो जब मैं LHS से स्टार्ट करूंगा तो हमेशा की तरह मैं लास्ट टर्म से पहले सेकेंड लास्ट टर्म के लिए जगह छोड़ूंगा, और वो सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, इक्वेशन 1 की जो लास्ट टर्म है। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, ये जगह छोड़ दी और ये लास्ट टर्म लिख दी। लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म को बोला जाता है सेकेंड लास्ट टर्म। ये कौन सी होगी, जो आपकी इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म है। ठीक है भाई, यहां तक आ गया इतना समझ में। अब ये इतनी बड़ी जो टर्म है, इतनी बड़ी टर्म, ये इतनी बड़ी टर्म किसके इक्वल है, ये इतनी बड़ी टर्म इसके इक्वल है, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, है ना। वैल्यू पुट करता हूं तो मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन 1। तो इस इतनी बड़ी टर्म को तो हटा दो और उसकी जगह इसकी ये वैल्यू लिख दो, लिख दी वैल्यू, प्लस इस टर्म को कॉपी कर लो, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। अब जरा एक बात बताओ आप लोग, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा कॉमन लेने के बाद, 3k प्लस 2, ये बच गया, कॉमन ले लिया। इस टर्म को मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। अब मुझे इस पूरी बड़ी सारी टर्म में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, डिनोमिनेटर में से कॉमन दिख रहा है भाई। क्या कॉमन दिख रहा है, 3k प्लस 2 पूरे डिनोमिनेटर में से कॉमन है, कॉमन ले। तो 1/3k प्लस 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा k अपॉन 2 और इधर बचेगा 1/3k प्लस 5, यही बचेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको इधर भेज देना चाहिए और 2 को इधर, दैट इज मुझे एलसीएम लेना चाहिए। तो अब ये अपने कोई काम का नहीं है, स्टेप 1 फॉर्मेलिटी थी, इक्वेशन 1 अपन यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं किससे, इसके एलसीएम लेने से। तो ये हो जाएगा अपना 1/3k प्लस 2, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 होल अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5। ठीक है, यहां तक ध्यान रखना, मुझे यहां तक पहुंचना है, ये चाहिए मुझे, ये वाला RHS ये चाहिए मेरे को, ये लाना है मुझे कैसे भी करके। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस न्यूमरेटर की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये बनेगा भाई 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5। ठीक है भाई, ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। अब मैं इसमें कॉमन लेके इसके फैक्टर्स बनाऊंगा। तो मेरे इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, मेरे इसके फैक्टर्स बनेंगे 3k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5। ठीक है, तो अब उससे क्या फायदा हुआ, उससे ये फायदा हुआ कि ये दोनों कट गए, तो अब बचा क्या, अब बचा k प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 5। मैच करके देखें, मैच करो आप, देखो आपका RHS आने वाला है, बस एक चीज और करनी है, 2 को अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई, 6k प्लस 10 विच इज इक्वल टू RHS। अब लास्ट के स्टेप्स तो वही हैं जो हर बार लिखते हैं, क्या लिखोगे, therefore the condition is true for n equals to k plus 1, hence it is true for all natural numbers। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी सिमिलर सा क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि हो जाएगा इजीली, वैसे तो इजी है, तो पॉज कर लो, खुद ट्राई कर लो, है ना, नहीं तो समझ लो। फॉर n इक्वल्स टू 1, ये तो आप ओरली भी कर सकते हो। फर्स्ट टर्म LHS की 1/6, RHS भी आएगा 1/6, तो अपन लिख देंगे therefore for n equal to 1 कंडीशन इज ट्रू। हर बार ट्रू होती है, बेसिक लॉजिक है। तो for n equal to 1 का जो केस है वो तो आप लोग सेल्फ करेंगे। अब नेक्स्ट केस से मैं चालू कर रहा हूं, लेट फॉर n इक्वल्स टू k, लेट फॉर n इक्वल्स टू k कंडीशन बी ट्रू। कंडीशन को मैं क्या मान रहा हूं भाई, ट्रू मान रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप n की वैल्यू k अप्लाई करोगे LHS और RHS में तो आपके दोनों इक्वल आएंगे, दैट इज 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 1/k, k प्लस 1, k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 3 अपॉन 4, k प्लस 1, k प्लस 2।
ठीक है भाई, यहां तक ये मैंने क्या किया, ये मैंने इक्वेशन बना ली। अब मैं इसको मार्क कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब आगे वाले केस के लिए ये मेरे गिवन का काम करेगा। नेक्स्ट केस है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। क्या करना है मुझे कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि कंडीशन ट्रू होगी। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू पुट करो k प्लस 1, 1/k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, यही आएगा k प्लस 1 पुट करने से। इक्वल टू में क्या आएगा, k प्लस 1, k प्लस 4/4 इंटू k प्लस 2, k प्लस 3। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो अब मैं मेरा क्वेश्चन यानी कि मेरा सोल्यूशन चालू करूंगा किससे, LHS से। LHS से सॉल्व करना चालू करेंगे। ये मेरा LHS है। जब मैं LHS लिखूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट टर्म से पहले जगह छोड़नी है। किसके लिए जगह छोड़नी है, सेकेंड लास्ट टर्म के लिए जगह छोड़नी है। तो ये मैंने जगह छोड़ दी। ये मैं लास्ट टर्म को कॉपी कर रहा हूं, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। ये तो मेरी लास्ट टर्म है। अब सेकेंड लास्ट टर्म क्या है मेरी, सेकेंड लास्ट टर्म है ये रही, जो इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म होती है, k प्लस 1, k प्लस 2। ये चीज करने से क्या बेनिफिट हुआ, यहां से लेकर यहां तक की जो ये टर्म है, यहां अब आप लिख सकते हो यूज इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब अब मैं इतनी बड़ी टर्म नहीं लिखूंगा, मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दूंगा, यानी कि ये लिख दूंगा। तो k प्लस 3/4, k प्लस 1, k प्लस 2, ये मैंने वैल्यू लिख दी और प्लस इस टर्म को यहां लिख दिया, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। अब मुझे इसको आगे सॉल्व करना है जब तक मेरा क्या नहीं आ जाता, ये RHS नहीं आ जाता। मुझे यहां तक पहुंचना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो डिनोमिनेटर में से दिख रहा है k प्लस 1, k प्लस 2, तो अपन कॉमन ले जाते हैं। 1/k प्लस 1, k प्लस 2 मैंने कॉमन लिया, तो मेरा अंदर बचेगा k इंटू k प्लस 3, यानी कि k स्क्वायर प्लस 3k, अपॉन में बचेगा 4, इधर बचेगा 1/k प्लस 3। क्लियर यहां तक, ये मेरी टर्म बच गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ब्रैकेट का LCM लेता हूं। ले ब्रैकेट का LCM, 1/k प्लस 1, k प्लस 2, ठीक है, k स्क्वायर प्लस 3k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 3 प्लस 4 1 जा 4 होल अपॉन 4 इंटू k प्लस 3। आ गया इतना भाई समझ में। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और ये डिनोमिनेटर्स एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर तो मेरा बन जाएगा 4k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया k स्क्वायर इंटू k, k क्यूब, k स्क्वायर इंटू 3, 3k स्क्वायर, 3k इंटू k, 3k स्क्वायर, 3k इंटू 3, 9k प्लस 4। ये हो गया 6k स्क्वायर, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 अपॉन में 4, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। यहां तक मैं पहुंच गया मेरे किस पे, LHS पे। लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, RHS। तो यार अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला देखो, जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे दिख रहा है k प्लस 1 यहां मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो पहला तरीका, मैं इसका लॉन्ग डिविजन कर दूं, k प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दूं, आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर। दूसरा तरीका, मैं RHS को सॉल्व करके यहां तक ले आऊं, है ना। दोनों तरीके ठीक है, अपन लॉन्ग डिविजन भी कर सकते हैं, अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब अपने ये चीज कोई काम की नहीं है। अब अपने को सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि अपने को RHS लेके आना है। तो अपन ने RHS को छोड़ दिया, इससे अपन अपना वेरीफाई कर लेंगे कि भाई आ गया है या नहीं आया आंसर। तो अब अपन इसका लॉन्ग डिविजन करते हैं, है ना। तो k प्लस 1 जो है वो आपका डिवाइजर है, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 ये आपका डिविडेंड है। अब आप यहां लिखोगे k स्क्वायर,
यहाँ के क्यूब, साइन बदल दोगे, काट दोगे। 1 इंटू के स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करने से 5k स्क्वायर 9k प्लस 4, तो k और यहाँ लिखोगे 5k स्क्वायर, साइन बदल दोगे, काट दोगे। 1 इंटू 5k, सब्ट्रैक्ट करने से 4k प्लस 4, k इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4k, सब्ट्रैक्ट करोगे, काट दोगे। 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करोगे, काट दोगे, रिमाइंडर 0। यानी कि ये प्रॉपरली डिविजिबल है और डिवाइड करने पे ही आपका क्वोशंट आ रहा है। तो अगले स्टेप में आप अपने इस LHS को क्या लिखोगे? आप अपने LHS को लिखोगे देयरफॉर हम हमारे LHS के न्यूमरेटर को लिखते हैं k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 और डिनोमिनेटर को लिखते हैं 4k प्लस 2 k प्लस 3। देखो डिनोमिनेटर में से मैंने एक चीज को उड़ा दिया, कौन सी? k प्लस 1, और न्यूमरेटर को बदल दिया। क्यों? क्योंकि मैं डिवाइड कर चुका हूं। तो डिनोमिनेटर मैंने एक तरीके से न्यूमरेटर के साथ मिलके काट दिया, लेकिन न्यूमरेटर में कटने के बाद कुछ बचा। क्या बचा? ये। अब ये जो बचा मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देता हूं। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4 इंटू k प्लस 2 k प्लस 3। तो जब कॉमन लूंगा तो मेरे दो फैक्टर्स बनेंगे k प्लस 1 k प्लस 4 अपॉन k प्लस 2 k प्लस 3। ये रहा आपका RHS। ये मैच कर चुका है किससे? अपने LHS से। सो फाइनली LHS सॉल्व होके RHS के बराबर आ गया। तो अपन लिख देंगे क्या? देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू फॉर k प्लस 1, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। कंडीशन इज ट्रू फॉर k प्लस 1, hence it is true for all natural numbers। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन, ये थोड़ी सी यूनिक है। इस बार कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी लग रहा है, बस इसमें वेरिएबल्स है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला केस, फॉर n इक्वल्स टू 1, ऑब्वियसली आपका उस पर क्या आएगा? LHS और RHS बराबर। LHS जो है वो आएगा आपका a, RHS में n को 1 पुट करोगे तो RHS भी क्या आएगा? a। तो आप यहां लिख दोगे देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन हमारी ट्रू है। नेक्स्ट केस क्या होता है? नेक्स्ट केस होता है फॉर n इक्वल्स टू k का। यहां लिखा जाता है लेट कंडीशन बी ट्रू। मान लिया जाता है कि k पे जो कंडीशन है वो ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है, दैट इज a प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन टिल AR टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू AR टू द पावर k माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये मुझे अज्यूम करना है कि ट्रू है, मतलब मैं इसकी मदद से अब मैं मेरा तीसरा केस करूंगा। तो तीसरा केस किसका होता है? तीसरा केस होता है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। इस केस पे मुझे कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि जो मेरा RHS है, मतलब LHS जो है वो किसके बराबर आएगा? RHS के। तो LHS में जब मैं यहां k प्लस 1 पुट करूंगा तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे। ठीक है, और इधर जब मैं k प्लस 1 पुट करूंगा तो ये आएगा। क्लियर? यहां तक ये मुझे क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि इक्वल है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं किससे? मेरे LHS से। LHS में मैं मेरा लेफ्ट साइड जब लूंगा तो उसमें जो लास्ट टर्म है उससे पहले जगह छोड़ दूंगा। किसके लिए जगह छोड़ूंगा? सेकेंड लास्ट टर्म के लिए। ये मैंने जगह छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि ये इतनी बड़ी जो टर्म है वो अब मेरी इक्वेशन 1 से रिप्लेस हो जाएगी। मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन 1। तो इतनी बड़ी टर्म की जगह मैं उसकी वैल्यू का यूज कर लूंगा। a r टू द पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस a r टू द पावर k। अब ये वैल्यू यूज करने से क्या करेंगे? अब सिंप्लीफाई करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, RHS तक। पहुंचते ही लिख देंगे कि कंडीशन ट्रू है। तो a जो है वो कॉमन आ रहा है, तो a को मैंने कॉमन लिया। अंदर बचा r टू द पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस r टू द पावर k।
ठीक है यार, और सॉल्व करें तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आएगा a r टू द पावर k माइनस 1 r इंटू आर टू द पावर k, r टू द पावर k प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, माइनस 1 इंटू आर की पावर k होल अपॉन क्या आएगा r माइनस 1। तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म से कट गई। तो फाइनली बचा क्या, फाइनली अपना बचा, फाइनली आ गया a ब्रैकेट में r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। चेक करो किसके इक्वल है, RHS के। तो सॉल्व किसको किया था, LHS को। फाइनली क्या आ गया, RHS। क्या लिखेंगे, कंडीशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर, इजी है। तो आज के क्वेश्चंस भी पहले जैसे ही सिमिलर है ना। प्रैक्टिस करो, कॉपी बनाओ, कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।